अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमरान अहमद लाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपके पास अगर देखा जाए मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक तो डेट शीट चेंज नहीं हो रही, लेकिन आपके पास फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने अभी पीछे इंटरव्यू किया 22वीं ई कचहरी की, और उसके अंदर कमेंट्स के अंदर ये आपको मैं चीज़ें शो करता हूँ, आपको नज़र आ रही हूँ। तमाम बच्चों ने एक ही चीज़ की है कि सर डेट शीट जो है उसको रिवाइज करें, उसको चेंज करें, लेकिन उसके ऊपर ना किसी ने कमेंट्स किया। और उसके बाद बार बार बच्चों की एक ही डिमांड थी कि सर ये भी बताएं कि फर्स्ट या सेकंड डे की डेट शीट कब आ रही है। ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा किए हैं, बोर्ड को कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इन्होंने एक इस पे जवाब नहीं दिया और बाकी मुख्तलिफ जो बातें रिपीट की हैं, जो पहले रिपीट थी उन्हीं को दोबारा रिपीट करते रहे हैं। वो क्या हुई हैं वो भी मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ बच्चों ने यूट्यूब पे ऊपर यहाँ पे कमेंट्स किए हैं और वो मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं और वो मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पता चल जाएगा। ये दी फायर गेमर एक बच्चा कहता है सर एग्जाम अगस्त में होने चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई नेट का बहुत बड़ा इशू था और कभी टीचर क्लास में होते थे कभी नहीं होते थे, और फिर भी कहा जा रहा है कि SLO रूल्स होगा, और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें उसने काफ़ी बड़ा कमेंट्स करके लिखा है। लेकिन उसको मैंने कमेंट भी किया है कि इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब बताऊंगा। बेटा ये कोई शक नहीं है, आपने बहुत सी बातें लिखी हैं और ये तमाम चीज़ें तो हुई हैं अब, लेकिन बोर्ड इस चीज़ को नहीं देखता। सीधी सी बात है, ठीक है, डेट शीट कोई रिवाइज नहीं हो रही, कोई चेंज नहीं हो रही, ठीक है, तो आपने अपनी तैयारी करनी है। आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, ठीक है, बड़ा बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है, ठीक है। अगर आप इस पर अमल करते हैं तो मैं कहता हूँ कोई फेल होने के चांस नहीं है, बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है जो हैप्पी न्यूज़ है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। एक बच्चा कहता है कि सर एक्सप्लेन करें ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल थ्रू योर एक्सप्लेनेशन, वी अंडरस्टैंड वेल sir, I have request kindly explain how to attempt e-sheet and OMR sheet please। अच्छा बेटा देखें, याद रखें जो ई शीट है उसके ऊपर यार जगह दी होती है, आपने उसी के अंदर अंदर लिखना होता है। 14 लाइन होती हैं, ठीक है, 14 लाइनें। जो आंसर होता है वो इतना आपके पास बोर्ड ने डिसाइड किया होता है, इसका आंसर इससे ज्यादा नहीं हो सकता, जो कुछ मर्जी हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने इस सवाल को समझना है, क्वेश्चन कितना है। अब देखिए एक सवाल है, उसको बहुत बड़ा आंसर है, अब आपने इमेजिन करना है कि यार इसका आंसर कौन कौन सा होना चाहिए, इसके कौन से पॉइंट हैं जो आपको लिखने चाहिए, कौन से ऐसे पॉइंट आपको नहीं लिखने चाहिए, ये बड़ी अहम चीज़ है। इसके बाद अच्छा कोई बच्चा कहते हैं सर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करना चाहिए ताकि इनको पता चले कि ये हमारा मसला मसाइल है, ठीक है। निम्रा बेटा नो डाउट बच्चे कमेंट्स करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं करते। बोर्ड तक ये बात चली जा चुकी है, ये बात नहीं है पता, उनको सब कुछ चीज़ें पता हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद बेस्ट गेमर्स एक बच्चा कहता है इसका ड्रामे शो, इसके ड्रामेबाज शुरू हो गए हैं। बेटा ड्रामेबाज है कि आपको तो नहीं फर्क पड़ता, हम टीचर हैं, ठीक है, और हमारे बच्चे हैं। मैं तो आपको सच बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं देने ना, पेपर तो आपने देने हैं, ठीक है, मेरा तो ड्रामे नहीं है। इसलिए ज़रूरी ये है कि मैं तो आपको बताऊँ ये चीज़ ऐसे चल रही है। क्यों भाई, मैं सारा दिन 16 से 17 क्लासें लेता हूँ, मुझे टीचर स्टूडेंट के साथ हम कनेक्शन में हैं, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, तो ज़ाहिर बात है मेरा तो स्टूडेंट से ताल्लुक़ है, मैं नहीं बताऊँगा तो कौन बताएगा। इसके अलावा सर ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, लाजमी बेटा, लेकिन इससे मतलब मैंने कोशिश करूंगा, ठीक है, लेकिन मेरा वादा नहीं आपसे। इसके अलावा FBISC विल नेवर चेंज बिकॉज दे हैव इशू रोल नंबर स्लिप। कोई शक नहीं है जी, मैं भी यही बता चुका हूँ कि आपके पास बेटा रोल नंबर स्लिप जो है वो आपके पास आ चुकी है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ ये है, तमाम पेरेंट्स जाएँ जाके उनसे बात करें, ये आखिरी हल है, क्योंकि आपके बच्चों का मुस्तकबिल है, आपका मुस्तकबिल है, बोर्ड को तो कुछ नहीं है, फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात, और कुछ भी नहीं है। सिंध बोर्ड आल्सो नहीं भाई जी, सिंध बोर्ड के अंदर नहीं हो रहा, सब प्रमोट कर कोई एग्जाम डिले करवाएं। बेटा एग्जाम डिले नहीं हो सकते सच पूछे तो, ठीक है, क्योंकि अगस्त के अंदर न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है, और यही तमाम चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड के अंदर जब अभी जो ई कचहरी हुई है उसके अंदर बच्चों ने एक ही कमेंट्स किया, आप जाके चेक कर रहे हैं उसके अंदर बार बार, उसके कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। और सर हम आपके साथ हैं, थैंक यू सर। गेस्ट पेपर का क्या बना हुआ है? बेटा 2 दिन है जी, ईद गुजार लेने तो इंशाल्लाह इसके बाद आपको मिलेंगे। सर 9th का गेस्ट पेपर बता दें नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेटा लाजमी मिलेगा सर। उसके बाद एक बता व्हाट द हेल FBIC डूइंग सर, बट वी अप्रिशिएट दैट यू थिंक फॉर यू थिंक फॉर द फ्यूचर्स, मे अल्लाह ब्लेस यू मे मोर आमीन। बेटा यही तो मैं बात बोर्ड को कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास इनकी डेट शीट के अंदर कम से कम 2 3 दिन छुट्टियां होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो है अब स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th की तो अलाउ हो चुकी है, इशू हो चुकी है, उसका तो कोई हल नहीं है, लेकिन अब क्या करें जी, बेटा ये बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा कीप इट ऑन सर जी, ये सोल हमजा
इसके अलावा कहता है गुड एफर्ट्स, शर्म ही नहीं आती फेडरल बोर्ड वालों को। बेटा ये मैं अब बात करूंगा ना तो इन्होंने फिर मुझे दूसरा नोटिस भेज देना है, ठीक है। पहले भी आगे नोटिस आया हुआ है, वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, मैं शो करूंगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब आपको कोई चांस नहीं है डेट शीट चेंज होने का। बेटा कोई चांस नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है, लिहाजा बेहतर ये आगे अपनी तैयारी करें। सर 10th क्लास के पंजाब बोर्ड के गेस्ट पेपर प्लीज़, और 10th में को एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। नो डाउट मुझे याद है बेटा, सारा शेड्यूल मुझे पता है, इसमें बेफिक्र रहें, आपको मिलेगा। और सर गेस्ट पेपर अपलोड करें 9th के भी, ठीक है जी। सर जी 11th क्लास की स्विस का गेस्ट पेपर का भी बताइएगा, ठीक है बेटा, इंशाल्लाह लाजमी चीज़ें बताऊंगा। देखिए अब ये तमाम चीज़ें जो बच्चों की हैं, लेकिन अब आपको मेन बात बताता हूं बेटा, एक चीज ध्यान में रखें। अब बोर्ड को ये चाहिए था कि डेट शीट चेंज करते उसके अंदर कोई नरमी कर दे, लेकिन कोई हल नहीं किया। और ये देख सकते हैं आप, ये पेरेंट्स भी को ये बाद में पता चलेगा कि हुआ क्या है, ठीक है। ऊपर से पेपर भी एसएलओ है, लेकिन मैं एसएलओ को मैंने जितना ज्यादा प्रमोट किया, लेकिन बोर्ड ने जो मुझे नोटिफिकेशन भेजा वो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। हालांकि सबसे ज्यादा बताने वाला मैं हूं कि एसएलओ पेपर अच्छा है भाई, इसके अंदर तो आपका पहला एक पॉइंट भी लिखा हुआ नंबर मिलेंगे। पहले ये होता था, पहले ऐसा कुछ चांस नहीं होता था कि आपके पास पूरा क्वेश्चन लिखोगे तब है। और मजे की बात है, रूब्रिक क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है। ये भी आपको मैं इंशाल्लाह डिटेल के साथ बताऊंगा, ठीक है। टीचर्स को नहीं पता होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, स्टूडेंट्स की तो बात छोड़ दें, इसका भी क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का लिंक है, रूब्रिक, समझ आइए बात। अच्छा खैर, इसके अलावा देखिए बेटा, आपके पास हैप्पी न्यूज़ ये है कि अगर 9th का स्टूडेंट्स है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट्स है, उसके लिए जब भी जो चेयरमैन की एक चेयरी हुई उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बच्चा जो है 3 पेपर अभी दे दे, 3 पेपर जो है सेकंड एनुअल एग्जाम में दे दे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं होगा, डिग्री पे कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ये बेटा जिस तरह आप 1 साल बाद पेपर देते हैं तो डिग्री में पे लिखा जाता है, ठीक है भाई, आप रेगुलर स्टूडेंट कंसीडर होते हैं। इसी तरह अब बोर्ड ने उसको पार्टीशन कर दिया है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहली बात है आप उन्हें पूरे पेपर दें। अगर खुदा ना खास्ता फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है चाहे सेकंड ईयर का स्टूडेंट्स है, अगर देखता है कि यार मेरे 2 पेपर तो मतलब अच्छे नहीं हुए, तो जैसे एग्जाम खत्म हो तो अपने उन 2 पेपर की फौरन तैयारी स्टार्ट कर दे, ठीक है। उनके पेपर की तैयारी स्टार्ट करें और आपके पास जैसे रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद आपका सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लिहाजा बात समझ आएगी नहीं, सेकंड एनुअल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, उस सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर अपना 2 जो पेपर होंगे वो दे दीजिएगा। ये तो बोर्ड ने बड़ा अच्छा सिस्टम किया है। और मजे की बात ये है, सिर्फ पंजाब बोर्ड में नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में टोटल 29 बोर्ड हैं, सिर्फ और सिर्फ फेडरल बोर्ड आपको ये फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है। हालांकि बाकी तमाम बोर्ड्स के अंदर कोई ऐसी सहूलत नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब की, ठीक है। नो डाउट मुझे नोटिफिकेशन ये भेज दिया है इन्होंने, खैर लेकिन ये इन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सारे काम बुरे हैं, कुछ जगह पे मसाइल हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े मसाइल हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह होंगे ठीक वक्त के साथ। लेकिन ये चीज़ अच्छी है। लिहाजा पहली बात है अपनी फुल तैयारी करें, बेहतरीन करके तैयारी करें, ठीक है। टाइम शॉर्ट है नो डाउट, ठीक है। दुआ है मेरी कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को पास करे, कामयाब करे, ठीक है। और गेस्ट पेपर भी बहुत जल्द दूंगा मैं बेटा, आपको टॉपिक बताऊंगा, ठीक है। कुछ टॉपिक बताऊंगा, उन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। पेपर एसएलओ बेस है, सीधी सी बात है, लेकिन ये भी कोई बड़ी बला चीज़ नहीं है एसएलओ बेस। इसका एग्जाम के अंदर जब आप लिखा होगा ना उसका बड़ा इफेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से क्या लोगे कॉन्सेप्चुअल बेस होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस होंगे, एप्लीकेशंस टाइप होंगे, ठीक है। उसकी थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की जाएगी, ठीक है। अगर आपने थोड़े से ध्यान से पढ़ा होगा, अच्छा कॉन्सेप्ट लिया होगा, ठीक है, और केमिस्ट्री का आरएमटी से पढ़ा इंशाल्लाह पढ़ा होगा, तो मैं कहता हूँ गारंटी से कह सकता हूँ जो सवाल बताऊंगा आपके इंशाल्लाह वो तमाम के तमाम सवाल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो बच्चों को टोटली कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, उनको बताता हूँ बेटा ये चीज़ करें, ये चीज़ फायदेमंद है, ये चीज़ फायदेमंद नहीं है। उसकी रीज़न क्या है भाई, 9 साल से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो जहरी बात है मुझे इस चीज का पता है। एक ही किताब है जो 9 साल से बंदा पढ़ा रहा हो, एक दिन के अंदर 16 लेक्चर ले रहा हो, तो कितनी, ये तो हमें जुबानी याद हुई है। इसी तरीके से तमाम टीचर्स जो हैं वो रिस्पेक्टेड टीचर्स तमाम के तमाम एक्सपर्ट हैं, उनसे मैं ये चीजें आपको बना के दूंगा, तो इंशाल्लाह इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अभी एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, आपको जो टॉपिक बताऊंगा सिर्फ वही टॉपिक आपने तैयार नहीं करना है, उन टॉपिक्स को सबसे पहले करना है, बाकियों को बाद में देख लेना है, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपका पेपर सबसे अच्छा होगा और
मेरी दुआ है 3 दिन पहले, कम से कम 3 दिन पहले या 4 दिन पहले जो है, जो पेपर है, जिसका पेपर आपने देना है, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। चाहे वो पंजाब बोर्ड का है, चाहे फेडरल बोर्ड का है, इंशाल्लाह सबके अच्छे होंगे। लेकिन मेरी अभी भी बोर्ड से रिक्वेस्ट है, खुदारा कहते नहीं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कम से कम जो है वो 3 छुट्टियां होनी चाहिए। अगर ये नहीं होती तो यकीन मानेगा बहुत बड़ा मसला होगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।